अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है आर्म्स एंड एम्यूनेशन का, अब आज वो कहता है कि उसने एक न्यूक्लियर वॉर होने से रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट ले लिया सारे सीज फायर का। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर ये वेपन्स कार्टेल इतना स्ट्रांग ना हो तो शायद दुनिया से जंगें ख़त्म होने की ख्वाहिश पूरी हो जाए। इनकी मौजूदगी में शायद दुनिया से कभी भी जंगें ख़त्म नहीं होंगी। योर व्यूज ऑन इट, मीर मोहम्मद अली साहब। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई हैव बीन सालों से मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ, टीवी पे बोल रहा हूँ। देखें, न्यूक्लियर वॉर का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स वो सप्लाई नहीं करते। वो सिर्फ वो मिसाइल्स बनाते हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड लगा के भेजा जा सकता है। उनको कन्वेंशनल वॉर जो है वो पसंद है, जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर है, या दूसरी साउथ अमेरिका में सैंडिनिस्टन्स को ये निकारागुआ में उन्होंने किया। हर जगह दुनिया में वो आर्म्स भेजते हैं। मगर तला एक चीज हो रही है जिसको दुनिया नोटिस नहीं कर रही, वो ये हो रहा है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बदल रहा है। बिकॉज द मिलिट्री इज बीइंग डिपेंडेंट अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस embedded in drones, embedded in planes, embedded in soldier drones, हर चीज के अंदर। तो अब जो है अगले 10 से 15 साल के अंदर जो ये 80 साल का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आप देखते आए हैं, ये टेक इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जहां टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वैली हावी हो जाएगी और उसमें एआई सब में ज्यादा हावी होगा। और उस वॉर टेक्नोलॉजी में, एआई वॉर टेक्नोलॉजी में, चाइना इज लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ ऑल द वर्ल्ड, नॉट जस्ट अमेरिका। तो ये जो अब ये ट्रम्प कह रहा है कि न्यूक्लियर वॉर होने से रोक दी, इसलिए कि अगर ये कन्वेंशनल वॉर होती, चलती रहती, तो वो देखिए पाकिस्तान इतना बड़ा बायर भी नहीं है वेपन्स का कि उनको $50 बिलियन का कोई क्या कहते हैं ऑर्डर दे सके। इंडिया दे सकता था, मगर इंडिया के पास भी इतने पैसे नहीं है इस वक्त। तो मेरे ख्याल में ही इज लुकिंग टू बिकम अ नोबल पीस प्राइज कैंडिडेट। तो उसने कहा दोनों को मैं रोक देता हूं, और ही जंप द गन। और मोदी से पहले दुनिया में ये पहली मर्तबा हुआ है कि दो ममालिक जिनमें जंग हो रही हो, उन ममालिक ने सीज फायर का ऐलान नहीं किया और एक थर्ड पार्टी ने किया। और वो इसलिए किया उसने कि उसे यकीन था कि इंडिया कुछ ना कुछ दोबारा करेगा। मैं अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट और फिर ट्विटर अकाउंट से ये ऐलान कर देता हूं कि मैंने ये पीस डील ब्रोकर की है, ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि उसको तोड़ा जाए। ये मेरा पर्सनल सेंस दिया है। बिल्कुल ठीक। अगला सवाल आपसे सर, ये जो इस वक्त हुआ है, इशू हुआ है पहलगाम के बाद, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सिचुएशन क्रिएट हुई, इसका परमानेंट सोल्यूशन तो ऑफ कोर्स मसला कश्मीर के हल से ही मुमकिन होगा। बट डू यू थिंक कि सर जिस तरह पुलवामा हुआ, उससे पहले भी उड़ी हुआ, बहुत सारे वाक़े कंटिन्यूसली होते आए हैं, हर 2-3 साल के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई परमानेंट सोल्यूशन देख रहे हैं? क्योंकि ट्रम्प साहब का ये भी उन्होंने कहा है कि मैं कश्मीर का मसला भी हल करने के लिए तैयार हूं। देखिए, सब में पहले तो कश्मीर का मसला ट्राइलैटरल है ही नहीं, ये बायलैटरल है, और ये हम एग्री कर चुके हैं कि हम बायलैटरली इसको सही करेंगे। दूसरी चीज, इंडिया इज अ वॉर मॉन्गरिंग कंट्री। हमारे पास जाफर एक्सप्रेस हुआ, हमने इंडिया पे हमला किया, हमारे पास हर दूसरे दिन बीएलए 50 लोगों को मार देती है, जिसको खुल्ला इंडिया सपोर्ट करता है। हमने इंडिया पे अटैक किया, हमारे 80,000 सिविलियंस और 8,000 फौजी ऑफिसर्स और जवान शहीद हुए। हमने इंडिया पे हमला किया। इंडिया के पास इस वक्त, एंड दिस इज द फैक्ट आई एम टेलिंग यू, 40 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड 180 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स है। 40 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड 180 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स है। इंडिया सब में पहले उनको क्यों नहीं खत्म करता? अपने घर की सफाई क्यों नहीं करता? मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे वाले टीवी पे आके ये फैक्ट्स एंड फिगर्स क्यों नहीं देते
जो कि इररिफ्यूटेबल फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो ये पहलगाम हो रहा है, वो हो रहा है, सबसे पहले इसकी तहकीक कराएं, एक डोसिए बना के 3 ममालिक के सामने पेश करें जो न्यूट्रल हो, उसमें सॉलिड सबूत दे कि हमारा हाथ था उसके अंदर, फिर बात हो सकती है। अटैक होने के 28 मिनट के अंदर अर्नाब गोस्वामी ने अनाउंस कर दिया था कि मुझे हुकूमत ने बताया है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। 28 मिनट के अंदर तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने के बाद CIA को 28 घंटे तक नहीं पता था कि क्या हो रहा है, कौन करके चला गया, इनको 28 मिनट में पता चल गया। मतलब एक बेवकूफी की हुदूद पार कर गए हैं, पागल है। आपने देखा है इनका वॉर हिस्टेरिया, इनका यूट्यूब का, मेरे पास इनके चैनल नहीं आता, मैं इनके यूट्यूब पे देखता हूँ कभी, इन पिछले 1 हफ्ते में देखा तो लिटरली मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। ये पागल लोग हैं। करेक्ट। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट सेइंग इट एज अ मेटाफोर कि कहते हैं ना ये पागल है, ये वाकईतन पागल लोग हैं। बिल्कुल ठीक मीडिया सर। वाले तो सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज के दिन की कुछ यूनिकनेस आपके साथ शेयर कर दूं। तुर्किया में जो 40 साल से कुर्दिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंटरनल, वो एक पीस एग्रीमेंट के तहत ख़त्म हो गया। बड़ी अच्छी खबर है तुर्किया के लिए। साथ साथ दूसरी खबर ये है कि सर चीन के साथ 115% टैक्स पे डिस्काउंट दे दिया ट्रंप ने 90 दिन के लिए, और बताया जा रहा है कि टैरिफ वॉर जो थी वो भी कुछ ठंडी पड़ गई है। आपकी नज़र में कोई कनेक्शन है सर? आज एक ही दिन में जो है ट्रंप पहले सीज फायर भी करा रहा है, चाइना को टैरिफ भी माफ कर रहा है। डू यू थिंक कुछ वो अचीव करना चाह रहे हैं बिटवीन द लाइंस? देखिए, को तो खुलेआम अमेरिकन ने सपोर्ट किया है, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। ओके, अगर उन्होंने उनको फोर्स किया होगा, तुर्की ने शाम में अमेरिका की मदद की, इट्स एस्टैब्लिश फैक्ट। तो मे बी इट्स अ कैरेट दे आर गिविंग टू टर्की by resolving an internal conflict that initiated externally and internally both. इराक के कुर्दिस्तान में भी और तुर्किश कुर्दिस्तान में भी वो सेटल हो गया। नाउ लेट्स कम टू चाइना। अमेरिका का $1.4 ट्रिलियन का डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट।